बहुत रुसवाई हो गई। अल्लाह राह चलते जंजीरों में जकड़े हुए दो भाइयों को अल्लाह गोलियों से भून दिया जा रहा है। इनकी शहादत के मुकाम अता फरमा और जिन्होंने इनको मारा अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा। व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार फेल है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे हो हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो, तुम भी कहो। वो बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए ही आप लोग। स्वागत है धरतीपुत्र में आप सभी का। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अतीक अहमद का मामला है कि भैया शांति नहीं हो रहा है। उधर वो मिट्टी में मिल गया, कब्र में चला गया, इधर लोग हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। कुछ उसे बता रहे हैं शहीद और कुछ कह रहे हैं कि अमर रहो, अमर रहो, अतीक अहमद अमर रहो। लेकिन आज मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने भी धरती पुत्र और पुत्रियां यहां पर आप लोग मौजूद हैं, कि आप लोग क्या चाहेंगे कि आपका बच्चा या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति अतीक अहमद जैसा हो, उसका हश्र अतीक अहमद जैसा हो? चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आपका बेटा बड़ा हो के अतीक अहमद बने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। परिवार का कोई भी आदमी जी नहीं, नहीं चाहते हैं। हाँ, वो तो एक जल्दाद था। क्या हम जल्दाद बनाएंगे अपने बच्चों को? हाँ, जल्लाद बनाएंगे क्या अपने बच्चों को? लेकिन देखिए, बच्चों का जिक्र हुआ तो यहाँ बच्चे भी हैं और दूर से आए। बात हो रही थी तो संगरूर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, नोएडा से आए हैं। कहाँ से है बेटा? संगरूर से। संगरूर से आए हैं। और आप बेटा? संगरूर से। आप भी संगरूर से? और मम्मी कहाँ है? मम्मी यहाँ है। हाँ, आप भी संगरूर से ही आई होंगी। ये पूछने वाली बात नहीं है क्या? जब बच्चे संगरूर के हैं तो मम्मी भी संगरूर से होगी। तो घूमने आई है दिल्ली? हाँ जी। कहाँ घूमी? अभी तो नोएडा जी, सिस्टर के यहाँ पे। नोएडा में सिस्टर भी है साथ में। ये देखिए, जिनका घर है वो यहीं खड़ी है बगल में। तो कहाँ घुमा दिया बहन को? ये बस यहीं आए थे, सीपी घूमने आए थे। हाँ, तो खरीदारी वरीदारी की आप लोगों ने? क्या क्या खरीदा? अपने लिए खरीदा कि बच्चों के लिए भी खरीदा? बच्चों के लिए, जीजे के लिए, सिस्टर के लिए, सबके लिए। हाँ, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अतीक अहमद वाला जो चल रहा है आप लोग देखे ही होंगे कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या होगी। आपके परिवार में या आपके इर्द गिर्द कोई चाहेगा कि अतीक अहमद जैसा कोई आपके घर में बने? नहीं जी। हाँ? नहीं जी। क्यों नहीं चाहेंगे? हाँ? ऐसा नहीं चाहेंगे हम। नहीं चाहेंगे। चलिए, ये भी काफी है कि नहीं चाहेंगे। तो सवाल ये है कि जो लोग अतीक अहमद को अमर बता रहे हैं, जो लोग शहीद बता रहे हैं, वो किसके दुश्मन हैं? क्या वो मुसलमानों के ही दुश्मन हैं? वो योगी और मोदी के विरोध में अतीक अहमद जैसे गुंडा, बदमाश, माफिया का साथ देने के लिए खड़े हो जा रहे हैं। उनकी मंशा क्या है? क्या वो देश में आग लगाना चाहते हैं? पटना में आज आपने देखा कि कैसे आज नमाज के बाद वहां कुछ लोगों ने हंगामा किया, खूब हंगामा हुआ। इधर उत्तर प्रदेश में जहां पर मर्डर हो गया, जहां पर हत्या हुई, वहां सब कुछ शांत रहा। लेकिन बिहार में हंगामा हो गया। तो क्यों हो गया हंगामा? क्यों हुआ बिहार में हंगामा? देखिए, इस देश की अदालतों को खराब करना, राज्य के जो प्रशासन को खराब करना, ये हिंदू मुस्लिम का नाम देकर इस देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और जो मुसलमान भाई इसको इतना बात बता रहे हैं, क्या अच्छा कार्य किए थे, कौन से शहादत दी थी, और जो इतने शूटर बन रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जाइए बॉर्डर पर और वहां पर सुरक्षा कीजिए, सीमा की सुरक्षा कीजिए। जब आपको शहादत मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। और क्यों इतना पॉपुलर कर रहे हैं? और किसी ने अच्छे काम किए को समाज के एक भी मुस्लिम भाई बता दे, मुस्लिम समाज के लिए अतीक अहमद ने अच्छा काम किया तो आप उसको अच्छी बात बताए, तो गलत काम करेगा, गलत है। ठीक है, आपको लगता है
कि अतीक अहमद जैसा व्यक्ति जो है वो अच्छा है, और कोई मुसलमान अगर कहता है कि अतीक अहमद अमर रहे तो वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है? जी, हम अपने बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम बनाना चाहेंगे। हम अपने मुस्लिम भाई भारत के जितने भी हैं अपने बच्चों को कभी भी कहिए कि हाँ अब्दुल कलाम बनिए, अतीक अहमद मत बनिए, लेकिन वो समाज के ही दुश्मन हैं, लेकिन उसको लोग अपना हीरो मानते हैं। देखिए ये तमाशा, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को आप अपने देश का हीरो मानिए कि अब्दुल कलाम कोई जगह पर अतीक अहमद को हीरो मान रहे हैं। ये देश के लिए विडंबना की बात है। और उनकी मानसिकता भी क्या होगी जो अतीक अहमद अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहेगा तो पता है क्या होगा देश में, क्या होगा? आप लोगों की जमीन भी चली जाएगी अतीक अहमद के पास, पता है कि नहीं पता है? हाँ, आपके घर में भी मर्डर, बलात्कार, एक्सटॉर्शन सब चलेगा। बता दूंगा, आज वो भी बताऊंगा कि कितने मामले, कैसे कैसे मामले उस पर दर्ज हैं। लेकिन जरा मेहमान आ गए, उनसे आपको मिलवा देता हूं। एसएन सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, करण वर्मा है पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, और इसके अलावा सर्वेश पाठक जी हैं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, चारू शर्मा है हमारे साथ, चंद्रमोहन शर्मा जी आ जाएंगे थोड़ी देर में, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ऐसी जानकारी मिली है। अभिषेक जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, मानवी तनेजा हैं, और जबरुल कादरी साहब है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है जबरुल कादरी साहब। अतीक अहमद रोल मॉडल है क्या मुसलमानों का? देखिए, ये आपका सवाल ही गलत है। सच ये है कि अतीक ने जो किया, अतीक के जो पाप थे, जो भी था, जो उसने सितम किया, माफिया किया, लूट की, आगजनी की, उसकी कोर्ट ने उसको सजा दे दी थी, कारावास की सजा थी। हमारा प्रश्न ये है कि पुलिस के सामने वो जा रहा है, पुलिस निहत्ती खड़ी है, जालिम था, शातिर था, वो कुछ भी था, कोर्ट से न्याय होना चाहिए था, अदालत हिंदुस्तान की मौजूद है, सब कुछ है। प्रश्न ये है कि पुलिस खड़ी है, गोली एकदम चला रहा है, और गोली चली, हथगड़ी गिरी, जरा बड़ा गाय, सब कुछ देखा लोगों ने। कादरी साहब, एक चीज वो तो गलत है, लेकिन जो लोग कह रहे कि अमर रहे, शहीद हो गया, वो लोग गलत है कि नहीं है? देखिए, शहीद अलग चीज है, अमर एक अलग चीज है। लोगों ने ये भी एतराज किया कि उसको मुसलमान क्यों कह रहे हैं। माफिया था, वो जालिम था, लेकिन मुसलमान तो था, मुसलमान होने से इनकार नहीं कर सकते। तो आप लोगों की सारी हमदर्दी मुसलमान की वजह से? हमारी हमदर्दी मुसलमान होने की वजह से नहीं, 20 करोड़ मुसलमान है यहाँ, उसकी हमदर्दी नहीं है। हुकूमत के तर्ज अमल और पुलिस की शातिराना चालों की बुनियाद पर हमको, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के घर में भी, आप लोगों के संगठन में भी, आप लोगों की पार्टियों में भी अतीक अहमद जैसा कोई मुसलमान हो। वो देश को क्या देकर गया है, मुझे बताइए। देखो, अतीक की बात मत करो। जैसा अतीक था उससे पहले बहुत सारी लिस्टें मौजूद हैं, उससे पहले भी पुलिस वाले मरे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता। बेशुमार मैं तो अतीक पर बात कर रहा हूँ। अतीक देश को क्या देकर गया? देखिए, अतीक के लिए ही वो बात कर, अरे अतीक देश को क्या देकर गया है? किसने? अतीक ने देश को दिया। जो क्या दिया? क्या दिया? और ये 65 अतीक ने देश को दिया। अतीक ने देश में लोगों की जमीनें कब्जा ली, अतीक ने मर्डर किया, अतीक ने आतंकियों तक हथियार पहुंचा दिए। इधर से देखिए भाई साहब आए, हाँ जल्दी में। हाँ, क्या अतीक जी ने क्या दिया पता आपको? 5 औलाद दे दिए, जो आतंक फैलाओ, जैसे मैंने करके गया हूँ ऐसा तुम्हारा भी मौत होगा, ये देखे गए। चलिए ठीक है, लेकिन सिंह साहब मेरा सवाल ये है कि अतीक जिंदाबाद, अतीक अमर रहे, अतीक शहीद है, योगी और मोदी मुर्दाबाद के नारे हमको सुनने मिल रहे हैं। क्या अतीक हमारे देश में अब नायक की तरह है? क्योंकि उसकी हत्या जिस तरीके से हुई उसके बाद अब कुछ लोग उसे नायक की तरह देखने लगे। नहीं, देखिए, देश के नागरिक इसको नहीं मान रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां वो कसाब के साथ भी खड़ी थी, अफजल के साथ भी खड़ी थी, और आज अतीक के साथ भी खड़ी हैं। मुझे लगता है कि अगर अतीक किसी की हत्या करता था तो कोई ये नहीं कहता था कि मुसलमान ने हत्या किया। सब लोग ये कहते थे कि एक जालिम ने हत्या किया, एक अपराधी ने हत्या किया। लेकिन उसी जालिम में अब जो लोग, जिनको वो लगता है कि अमर रहे, शहीद रहे, ये कौन लोग हैं? देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जिनको राजनीति करना है, जबकि वो जानते हैं कि ऐसी राजनीति का कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब से मोदी जी आए हैं और विकास के कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि धर्म की राजनीति से फायदा नहीं होगा। और आप देखे होंगे, अतीक जहां गुनाह करता था और जहां सारी घटनाएं घटी, उस उत्तर प्रदेश में अमन चैन और आज भी शांति है, और उस बिहार में जहां जंगल राज काबू है। ठीक है,
क्या भाई साहब समाजवादी पार्टी वाले, क्या अतीक अहमद देश को बड़ा आगे लेकर जा रहा था, है समाज को बहुत आगे पहुंचा दिया उसने, इतने गुंडे बदमाश दिए, आप लोग तो अब फूले नहीं समा रहे थे कि अतीक जैसा नेता हमारी पार्टी में। देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। अतीक ज्यादा पीछे मत ले जाइएगा, फंस जाएंगे आप। सुन लीजिए, ज्यादा कहीं 16 से पहले जाएंगे तो खुद ही फंस जाएंगे। अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल, अपना दल में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं और सपा में। आपकी पार्टी कौन कौन से दल के साथ रही है? कांग्रेस के साथ रहे हैं ना, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी आपकी हो गई क्या? आप इस बात को छोड़ दीजिए कि वो किस दल के साथ था या नहीं था। वो गुंडा था, बदमाश था, माफिया था और उसका अंत सही हुआ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अतीक को मरने से किसको फायदा हुआ, ये बहुत बड़ा उजागर होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अतीक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहा था, उसने खुद बात ये कबूली थी और लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया में कुछ आर्टिकल ऐसे पब्लिश हुए थे कि उसके आईएसआई से भी संबंध हैं। पर आप ये देखिए, एक केंद्रीय मंत्री के साथ उनके हत्यारों की एक तस्वीर वायरल हो रही है। मैं नहीं कहता हूँ वो झूठ है या सच है, पर उस पर भी जांच होनी चाहिए। आप तस्वीर पर अटके हुए हैं, आप तस्वीर पर अटके हुए हैं। जरा इस बात पर जवाब दीजिए कि वो आपकी पार्टी से चुनाव क्यों लड़ा, आप इस बात का जवाब दीजिए। हाँ हाँ, देखिए इतना लंबा मत ले जाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी। अपना दल और बीजेपी क्या संगठन, तो आप और कांग्रेस एक हो गए। मुझे एक चीज बता दीजिए, अरे आपने भी तो राहुल गांधी को अपनी साइकिल के करियर पर बिठाया था, तो आप लोग एक हो गए। मैं केवल स्मृति ईरानी जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो हत्यारों के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है आपकी बात मैं मान गया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब आज से हम मान लें, आज से हम मान लें, एक सेकंड आ रहा हूँ सर, आज से हम मान लें करण की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक उसी दिन से हो गई जिस दिन से दोनों का गठबंधन हुआ। पहली बात तो अपना दल और भाजपा का कोई संगठन नहीं था जब अतीक आया और गया, कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए, तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जो लोग कर रहे हैं ना कि अतीक, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाई एहसान जाफरी के बाद दूसरा मुसलमान एमपी है, बताइए मुसलमान जोड़ रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, 2 नाबालिग लड़कियों का मदरसा से रेप करवाया था अतीक के भाई ने, उस पे ये इल्जाम था और अतीक ने उसको संरक्षण दिया था। 20 मुख्य आरोप जो अतीक पे थे, उसमें से 13 भुगतने वाले मुसलमान थे। मुसलमान भी पीड़ित थे इससे, हिंदू भी पीड़ित थे इससे। ये कांग्रेस पार्टी, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग और जो लोग संरक्षण देते थे, अब्दुल नसीर मदानी, पढ़िएगा आज आप लोग जाके, कोयम्बटूर ब्लास्ट में अब्दुल नसीर मदानी था और कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करके कहा था इसे रिहा करो। ये वो पार्टी है जो तुष्टीकरण में, मोदी खिलाफत में ये देश के खिलाफ हो गए हैं, पर जनता इन्हें खींच के एक मारेगी ना चुनाव में, वोट के जरिए मारेगी। तुष्टीकरण बंद करो, योगी जी के साथ आ जाओ। ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूं, हमारे समाजवादी पार्टी के भाई आरोप लगा रहे थे, 96 में विधायक किसकी पार्टी से होता है, 2004 में सांसद किसकी पार्टी से होता है, और मैं कह रहा हूं 2003 में इसने अपना दल का विलय करा देता है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाता है, जिसके पारितोषिक के रूप में 2004 में सांसद होता है। इन्होंने पूछा फायदा किसको होगा, चूंकि आपके पार्टी के लोग गुनाह में भागीदार थे और वही उससे गुनाह कराए। मुझे लग रहा है कि वो हिस्सेदारी के, आप क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने मर्डर करवा दिया है क्या? समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी अतीक के साथ थी, मर्डर नहीं करवाया, लेकिन वो हिस्सेदारी दिखती थी। वो हिस्सेदारी एक बार नहीं दिखी, वो 96 में भी दिखी, 2004 में भी दिखी, 2014 में भी दिखी, 2017 में भी दिखी, और मुझे लगता है कि वो सब राज खुल न जाए, इस नाते समाजवादी पार्टी के लोग ध्यान इधर उधर भटका रहे, सीधे नहीं कह रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आपको जैसी कोई मुसलमान का जिक्र होता है आप परेशान होने लगते हैं। आपके जैसा था क्या अतीक अहमद? देखिए, जब मुसलमान के नाम पर इस देश में राजनीतिक होगी, हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, हमको दुख होगा। मुसलमान के अलावा और भी कोई चीज है। अतीक मुसलमान था, इस बुनियाद पर डिबेटें हो रही हैं। दूसरों ने कत्ल किया, उनके नाम पर डिबेटें हो रही हैं। राजा भैया ने मरवाया, उसके नाम पर डिबेट हुई। वो भी तो पुलिस वाला था, वो भी तो इंस्पेक्टर था, कभी कोई बात हुई। दूसरे और जगह मारे गए, क्या उनके ऊपर कभी डिबेट हुई, कभी दुख हुआ? मुसलमान था, इस बुनियाद पर सबको
तुतुक हो रहा। मुसलमान किसने बनाया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हम नहीं मानते उसे मुसलमान, हम उसे गुनहगार मानते, हम नहीं उसके साथ मुसलमान जोड़ते। आपका समाजवादी पार्टी राम गोपाल यादव ने कहा इसका मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया में डाल दी पूरी बात कि ये मुसलमान है, इन्होंने बनाया उसे मुसलमान, हम नहीं मानते ये मुसलमान है। देखिए यहाँ पे हो रही है, अतीक को पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया। याद है आपको सभी को कि 2 पालघर में साधु थे, वो पुलिस का हाथ पकड़े हुए थे और पुलिस ने उसको धकेल दिया और किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन यहाँ पे खड़े पैनलिस्टों में जो अतीक के मददगार है वो एक बार भी उनको याद नहीं करते हैं कि पालघर के साधुओं की हत्या कैसे हुई। जो अतीक के लिए अभी देखिए जो शब्द निकाल रहे हैं वो एक दुर्दांत अपराधी था और इस देश में किसी दर्शक ने बोला कि हम अपने बच्चे को कलाम साहब की तरह बनाएंगे। आप देखिए बुरहान बानी जैसे आतंकवादी के जनाजे में हजारों हजार लोग शामिल होते हैं, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जनाजे में जाने में बहुत कम लोग आते हैं। और ये जितने मुस्लिम नेता है उसमें से एक भी सही समय से वहां नहीं जाता है। अब ये देश यही देख रहा है कि ये मुस्लिम प्रस्त पार्टी क्या। ठीक है, इसका जवाब दीजिए, बहुत अहम सवाल है और ये जरूरी भी है कि राष्ट्रपति का नाम कितनी बार जपते हैं आप लोग, लेकिन अतीक अहमद को माला बनाकर जपने लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अतीक अहमद नहीं गया कि देश का कोई ऐसा वीर सपूत शहीद हो गया है जिसके जाने से देश पता नहीं कहां चला जाएगा। देखिए सिपाही शहीद हुए हैं उनका कोई नाम नहीं ले रहा है, बाकी सभी लोग मुसलमान के साथ लोग राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अतीक की माला मुसलमान इतना नहीं झप रहा है जितना कि मीडिया और दूसरे लोग झप रहे हैं। तो आज पटना में मस्जिद के बाहर, सुनिए, पटना में मस्जिद के बाहर कोई मीडिया कर्मी गया था बोलने के लिए कि भैया आज नारे लगाओ, अतीक अमर रहे, अतीक शहीद हुआ है। ये कौन कहने गया था? कोई मीडिया कर्मी कहने गया था क्या? देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि मस्जिदों और मंदिरों के पीछे भेष बदलने के बाद, हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने के बाद यही लोग होते हैं। इस पर तो हंसी आती है। विश्वास हो रहा है कि लोग जो वो पटना में आज नारे लगा रहे थे वो भेष बदल कर पहुंचे थे। इन्हें ये बताओ कि वो तेजस्वी अतीक को अतीक जी बोलता है, लालू से ये पूछो अगर उनका चलता बस तो पूरे हिंदुस्तान की जागीर अपने बच्चों के नाम लिख लेते हैं। इन्हें अकल नहीं आ रही मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। देखिए चाहे राजूपाल जी की हत्या हो चाहे अतीक की हत्या हो, दोनों कंडीशन में अगर किसी की हत्या हुई है तो हमारे देश की कानून की हत्या हुई। बस मैं इतना ही बोलूंगा। ठीक बात है, कानून की हत्या हुई है ये तो आप मान सकते हैं। हाथ हिलाते हैं रोज, कैमरे में देखकर हाथ हिलाते हैं। बोलना भी होता है, कुछ बोलना चाहते हैं नहीं कि घर वालों को दिखा देते थोड़ा सा हाथ हिला के ऐसे कि देखो मैं आ गया हूँ, आज भी धरतीपुत्र में दिख रहा हूँ, है ना। हाँ आता हूँ आपके पास जी। मैं तो इनसे एक बात कहना चाहूंगा, अब किरवार आर पार होगा, अब किरवार आर पार होगा। बाबा के राज में देखिए कराची से लेकर लाहौर तक दिल्ली एनसीआर होगा। ठीक है, वो भी देखेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोग चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? बिहार, पूर्णिया से आए हैं, कि पूर्णिया वाले चाहेंगे कि उनके घर में भी कोई अतीक आए और वो अतीक जो है गुंडागर्दी बदमाशी करे और लोग उसकी शहादत के नारे लगाएं? नहीं, ऐसा कोई चाहेगा? क्यों नहीं चाहेगा? अतीक का इतना नाम है। अतीक का नाम है, उसको तो रोड पे गोली मार देना चाहिए। सही किया है, जो हुआ है सही हुआ है, सही हो गया है, बिल्कुल सही हुआ है। अब बिहार में इतना गुंडा सब है, उस सबको कहाँ कोई गोली मारता है? वो भी जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। ये जो तेजस्वी है ना, नेक्स्ट बीजेपी आने दीजिए, सब जाएगा खपड़ा का खोल में। बीजेपी आ जाएगी तो भैया वहाँ पर भी गोलियां चलेंगी। आपको लगता है कि अतीक अहमद अगर आपके परिवार में होता तो आप भी सीना चौड़ा करके दिल्ली में घूम रही होती? नहीं विद्या जी, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा अतीक जैसा बंदा कोई पैदा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं भी डिबेट से पहले भी सुन रही थी और काफी लोगों को सुन रही थी कि आप कह रहे हो कि नारे लग रहे हैं। अतीक को रोल मॉडल किसने बनाया, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि उसकी जिस तरीके से हत्या हुई है वो सही नहीं है। आप राइट चैनल पे जाइए, न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या हो जाती है तो आप बताइए उसमें ये जानना जरूरी है किसका फायदा है। किसका फायदा है? तो वो तो अभी जांच पता लगेगी किसका फायदा है। कोई आपके बगल में समाजवादी पार्टी वाले खड़े हैं और उधर बीजेपी वाले खड़े हैं, लड़ते तो उत्तर प्रदेश में यही दोनों हैं। नहीं, लेकिन ये तो अभी जांच से पता लगेगा किसका फायदा है। कोई कह रहा है कि मुसलमान है उसकी सहानुभूति बटोर रहा है, कोई कह रहा है कि मुसलमान है इसलिए इसको मार दिया है। तो ये देखना पड़ेगा अभी पहले कि किसको फायदा। लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ कि गलत हुआ?
जिस तरीके से हुआ वो गलत हुआ। और एक जो चाइल्ड हुआ वो को अच्छा होना हुआ। चाहिए। उसे फांसी दे दीजिए। और जो हुआ नहीं, उसको फांसी मिलनी चाहिए थी। उसको वो पूरा टाइम जेल में रहता, आजीवन कारावास होता, लेकिन जिस हिसाब से उसको मारा ये गलत एग्जाम्पल है। उसको अच्छा अतीक अहमद को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से आज लोग इतने आक्रोश में हैं, इसी वजह से उसके लिए नारे लग रहे हैं। लेकिन इधर मौलाना साहब हैं, ये तो कहेंगे कि उसको भारत रत्न दे दो। क्यों दे दो? नहीं दो तो फिर इतनी हमदर्दी काहे की? हमदर्दी इसलिए है कि तुम लोग गलत अफवाह फैलाते हो। क्या गलत? शुरू से ये कह रहा हूँ। क्या गलत है? एक एक करके आज आप धरती पुत्र के मंच से देश की जनता को ये बताइए एक एक लाइन में कि क्या क्या गलत है। तरीका गलत था, तरीका न्याय मौजूद थी। तुम्हें विश्वास नहीं था अदालत पर, तुम्हें विश्वास नहीं था अपनी समर्थन पर। तो अब आप क्यों कर रहे हैं? लगता है अतीक अहमद नहीं करा रही है मीडिया और बीजेपी करा रही है। ऐसा नहीं लग रहा। कुछ होने वाला नहीं। ये मर्डर भी मीडिया ने करा दिया। अरे किसने? जब तुम लोग क्यों नहीं गए? जब मीडिया हम लोग वहाँ खड़े थे तभी फोटो देख नहीं, ये भी गला नहीं तो देख भी नहीं पाते कि किसने मार दिया। क्या जी मीडिया वहाँ नहीं होता तो फोटो भी नहीं देख पाते ये लोग। मीडिया वाले को भी गोली लग सकती थी। हाँ, ये इनको कौन बताए? तो मीडिया वाले को शहीद थोड़ी ना बोलेंगे ये लोग। क्या जो पब्लिक और जनता के साथ हो रहा था वो सही हो रहा था जी। उसके सब पब्लिक के साथ भी तो हुआ। कितना उसने मारा सबको। इलाहाबाद प्रयागराज की जनता से पूछे इस बात को। तो पब्लिक की बात नहीं चलेगी। तो अतीक क्या पब्लिक से बाहर था? अतीक पब्लिक से बाहर हो गया? बताइए, अतीक पब्लिक से बाहर हो गया था। अतीक अहमद ने इतनी दहशत फैला रखी थी कि 10 जजों ने मना कर दिया था। जेल में अगर रहता नु हत्याएं होते रहता। वो मर गया तो ठीक हुआ, नहीं तो जेल से फोन करता कि 10 लाख दे दो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। यही काम होता। मर गया ठीक हुआ, मर गया तो ठीक हुआ, एकदम ठीक हुआ। लेकिन जैसे मरा शांति है, शांति है। उत्तर प्रदेश में शांति इसलिए है कि बाबा है कि अतीक मर गया इसलिए? हाँ, शांति है। नहीं तो बाबा की वजह से है कि अतीक के मरने से? अरे बाबा के रहने से, बाबा के बनने से। बाबा के बनने से? एक सेकंड रुक जाओ। तुम थोड़े लंबे भी हो और आगे आगे खड़े भी हो जाते हो। माइक पर आकर। दोनों ही चीजें ठीक है। बाबा का न्यायपालिका भी ठीक है और अतीक का जाना भी ठीक है। आप क्या यूपी के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो राजस्थान से हूँ, जानता तो हूँ। ये देखो भैया, यूपी से लेकर राजस्थान तक बाबा है। यूपी वाले हैं हम लोग। आप यूपी वाले हैं? प्रयागराज से? प्रयागराज। तो क्या अतीक को जिस तरीके से मार दिया, खत्म कर दिया, तो उसको शहीद कर दिया, अमर कर दिया? ये गलत बात है, सही थोड़ी हुए। तो सही बात क्या है? वैसे तो मैं प्रयाग में गया था तो लोग बोलने को भी तैयार नहीं। आ रहा हूँ। शहीद कैसे हो सकता है वो? आ रहा हूँ प्रयाग वाली कोई धरती पुत्री आ गई। आ रहा हूँ। हाँ। इस देश में कानून है, संविधान है। हाँ। तो यार मुझे एक चीज बताओ, प्रयाग के लोगों के लिए कहते थे, अभी मैं जब गया था तब तक तो हालात यही थे कि अतीक अहमद के खिलाफ या तो कोई बोलता नहीं है, कोई बोलेगा नहीं अतीक अहमद के खिलाफ, या बोलेगा तो उसके विरोध में कुछ नहीं बोलेगा। ये गजब बात है। धरती पुत्री आई हैं, प्रयागराज से हैं। अतीक से पहले जो डर लगता था वो सब खत्म हो गया प्रयाग में कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया। सिचुएशन इतनी ज्यादा संभाली है योगी जी ने। कोई दंगा नहीं हुआ, सब जगह एकदम शांति थी। हम लोग बहुत डरे थे कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, पत्थरबाजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बस हम लोग का 2 दिन तक इंटरनेट बंद रहा और कोई दिक्कत नहीं थी। वो इंटरनेट बंद में तो मैं भी था वहाँ पे, लेकिन अब प्रयाग क्या आजाद हो गया है। वहाँ पर गुंडे बदमाशी करते थे वो सब भाग गए हैं, खत्म हो गया। खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन जो सबसे मेन लीडर था वो तो खत्म हो गया ना। आधे लोगों के मन से 50% जनता के मन से डर तो निकल गया। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसको अमर कर दो भैया, वो अमर हो जाए। मेरी ये सोच नहीं है, जिनकी सोच है वो माने। हाँ, जिनकी सोच है वो माने। देखिए आपकी सोच क्या कहती है? इसके बारे में सोच, ये गंदगी के बारे में सोच क्या कहेगी? कूड़ा है, निकाल के बाहर फेंको, और फेंक दिया है ऑलरेडी। एंड जिस तरीके से हुआ है वो थोड़ा गलत है, उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। कानूनी तरीके से होना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करके होना चाहिए था। और जो भी ये बात कह रहे, लेकिन वो जब जिंदा था तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता था क्या? ये बताइए, करता था क्या? रे जोगिरा टीम नहीं करता था है तो नहीं करता था। तो जो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करता उसके लिए क्या लॉ? देखो, जो वो नहीं करते थे, लेकिन हम उन जैसे तो नहीं बन सकते ना। हम उन जैसे नहीं बन सकते। ये सभ्यता लिबरल बने रहने में भैया कितने अतीक आएंगे, कितने अतीक जाएंगे। आप आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इतना प्रेम प्यार क्यों आप लोगों का झलक रहा है अतीक को लेकर? ऐसा लग रहा है कि प्राण छूट जाए पर वचन न जाए। देखिए, प्यार किसका छूट रहा है? आपका पसीना आपको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। मैं तो शो कर रहा हूँ ना, आप तो अभी आए एसी में बैठ के। थोड़ा समय दे दीजिए।
अतीत तो अतीत में चला गया, लेकिन उस अतीत में जाने के अंदर जो कानून व्यवस्था, पुलिस और जो न्यायपालिका प्रिपरेशन जिन खड़े हो गए, उसके भारत रत्न दिलवा दें। उसके लिए आप जैसा अतीक को भारत रत्न दिलवा दें। मेरे प्रश्न, उसका आप जैसा पत्रकार क्या कहेगा? हम तो उसको गुंडा बदमाश कानून व्यवस्था, पुलिस एक माफिया गलत को था, मारने के लिए, लेकिन उसके लिए हाई तौबा मचाना सही क्या है। एक माफिया को मारने के लिए एक माफिया पैदा होकर पुलिस घर में बैठेगी? कोर्टों के ऊपर, कचहरियों के ऊपर ताले लगेंगे? क्या ये प्रशासन देश के अंदर जो भाजपा देगी? इतना हाई तौबा आपने राजू पाल के जो सिक्योरिटी में पुलिस वाले थे उनके लिए मचाया क्या आप लोग? क्या इस प्रशासन से आम आदमी संतुष्ट होगा? क्या कल क्या इतिहास है कि अरे भैया ये लोग वो हैं कि मुख्तार अंसारी के लिए 50 करोड़ रुपए खर्चने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाई कोर्ट से नहीं बात बनती है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। झूठे मुकदमे में फंसा के 10 महीने उनको पंजाब में रखते हैं। अफजल के लिए रोते हैं, कसाब को भटका हुआ आतंकवादी बताते हैं। मैं कह रहा हूँ बदल जाइए और समाज के साथ रहिए, देश के साथ रहिए, अपराध के साथ मत रहिए। ऐसा कार्य मत करिए। आपकी नैया तो ऐसे डूब गई है, देश के लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है। क्यों गुनाह का हाथ पकड़ेंगे? ये देश के भटके हुए नेताओं को बोलना चाहता हूं मैं। अतीक अहमद की तो इनको जन्म कुंडली याद है। वो 4 जवान शहीद हुए ना, इनमें से किसी को 4 जवानों के नाम भी याद नहीं है। बहुत बढ़िया, आप याद करके आए आज। मेरे मित्र बड़े मधुरभाषी हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जिस प्रेशर को कांग्रेस ने खड़ा करा था पुलवामा को, और जिस राज्यपाल ने प्रेशर जिन खड़े कर दिए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, क्यों 5 जहाज नहीं दिए और क्यों कहा गया चुप होने के लिए? क्यों अजीत डोभाल ने और क्यों प्रधानमंत्री चुप होने के लिए? एग्जिट कर दिया आपने। क्यों 300? ये इस डिबेट से आप एग्जिट हो रहे हैं। नहीं, हाँ, चाल चरित्र और चेहरा बता रहा हूँ। हाँ। चाल चरित्र और चेहरा, अगर अतीक पे लड़ना है इलेक्शन के लिए तो अतीक को बड़ा कर दो। लेकिन किसकी सरकार थी अतीक के जन्म के अंदर? किसकी सरकार थी? भाजपा के समर्थन किससे लिया था? भाजपा से। और कल्याण सिंह का समर्थन था। कल्याण सिंह की 2 बार की सरकार। ये वो लोग हैं, ओसामा जी, हाफिज जी, अतीक जी। इनके लिए एक पुराना गाना था, ज्यादा पुराना नहीं है। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? इनको मिर्ची लग गई है, अतीत के मरने की मिर्ची लगी हुई है इनको। एक बात समझ लीजिए, अखिलेश यादव वो वाले थे जो वली उल्लाह खान के लिए कोर्ट में गए थे। वली उल्लाह खान जो आतंकवादी था आगरा में, जिसने ब्लास्ट किया, उसको अब सजा हो गई है, मौत की सजा। उसके लिए कोर्ट में गए थे और जज ने क्या कहा था इनसे, आज तुम इसके लिए कोर्ट में आए हो, कल को क्या भारत रत्न या पद्म भूषण लेने आओगे? ठीक बात है, तो क्या पद्म भूषण और भारत रत्न उसको दे दें? जल्दी से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ऐसे दरिंदों के साथ नहीं हूँ। मैंने ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इनको शूट करना। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए, लेकिन ऐसे दरिंदों का हश्र वही होता है जहाँ से ये चलते हैं, जैसा ये करते हैं। चलते चलते जोगीरा के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कहे जोगीरा विपक्ष का भैया ठीक नहीं है हाल, ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था, यूं बोले शिवपाल जोगीरा।